27 अप्रैल 2025 बैसाख अमावस्या पर जल में ये चीज़ डालकर नहा लेना, करोड़ों के मालिक बनकर बैठोगे। राधे राधे दोस्तों, साल 2025 में बैसाख अमावस्या की तिथि पड़ने जा रही है 27 अप्रैल 2025 को। और इस बार अमावस्या पर बहुत ही उत्तम योगों का निर्माण भी होने जा रहा है। तो देखिए, साल 2025 बैसाख अमावस्या पर प्रीति योग का निर्माण हो रहा है। सर्वात सिद्धि योग इस दिन बनेगा, साथ ही साथ वसुमती योग का निर्माण इस दिन होने जा रहा है, जो धन सुख समृद्धि को आकर्षित करने वाला योग है और धन सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला योग है। ऐसे में अगर आप जल में ये चीज़ डालकर नहाते हैं तो आप अपने जीवन में अधिक से अधिक धन को प्राप्त करते हैं। देखिए, अमावस्या की जो तिथि होती है, इस दिन स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो देखिए, ये उपाय घर बैठे आपको करना है। तो घर बैठे अगर आप स्नान का ये उपाय कर लेते हैं, जल में ये चीज़ डालकर स्नान कर लेते हैं, तो जितना पुण्य पवित्र नदियों में स्नान करके मिलता है ना, इतना पुण्य तो आपको घर बैठे ही मिल जाएगा। मतलब घर बैठे उपाय करना है और इतना अधिक लाभ इससे आपको मिलने वाला है कि हर तरफ से आपके जीवन में धन सुख समृद्धि आएगी और साक्षात माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। देखिए, इस उपाय को करने से पितृ भी हमेशा प्रसन्न रहते हैं, साथ ही साथ श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बरसता है। इस उपाय को करने से आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय को करने के लिए आपको लेना है 2 से 3 चुटकी काला तिल। अब देखिए, काला तिल क्यों? क्योंकि काला तिल जो है ना, ये हमारे पितरों को भी समर्पित होता है। हमारे पितर इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। महादेव को काला तिल अर्पित किया जाता है और भी बहुत सारे देवी देवता हैं जिनको हम काला तिल अर्पित करते हैं, जैसे कि शनि देव हो गए। साथ ही साथ काले तिल के जितने भी उपाय होते हैं ना, ये आपकी कुंडली में नवग्रह को ठीक करते हैं। घर में अगर कोई वास्तु दोष है, कोई नज़र दोष है, उसे दूर करते हैं। तो आपको क्या करना है, 2 से 3 चुटकी काला तिल लेना है और जिस जल से आप स्नान करते हैं ना, उस जल में ही आपको ये 2 से 3 चुटकी काला तिल डालकर हर हर गंगे बोलकर स्नान करना है। अब अगर आपके पास गंगा जल है तो 2-3 बूंद गंगा जल आप डाल लें। गंगा जल नहीं भी है तो सिर्फ काला तिल डालिए और हर हर गंगे बोल करके आपको स्नान करना है। बस ये उपाय अगर आपने बैसाख अमावस्या पर कर लिया ना, क्योंकि अमावस्या की तिथि जो होती है ना, ये स्नान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो अमावस्या है, पूर्णिमा है, इस पर अगर आप स्नान के उपाय करते हैं ना, हर हर गंगे बोल करके स्नान करते हैं, तो घर बैठे आपको पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपके जो कष्ट हैं, दुख है ना, वो आपके जीवन से दूर होना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो अमावस्या आ रही है ना बैसाख माह की, क्योंकि ये साधारण नहीं है, बहुत लंबे समय बाद, ऐसा समझ लीजिए साल 2025 में जो बैसाख की अमावस्या आ रही है ना, इस पे बहुत ही उत्तम योग बन रहे हैं और इन योगों में इस उपाय को करने से आपको लाभ बहुत अधिक मिल जाता है। देखिए, प्रीति योग अपने आप में बहुत ही उत्तम है, साथ ही साथ सर्वात सिद्धि योग बन रहा है, वसुमती योग जो धन सुख समृद्धि का कारक है। तो समझ लीजिए कि हर तरफ से आपका भाग्य चमकेगा इस उपाय को करने से। अब काले तिल का एक छोटा सा उपाय इस दिन और आपको करना है, क्योंकि इस उपाय को करने से पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं और पितरों का आशीर्वाद मिलता रहता है। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी मेहनत का फल नहीं मिलता। जो धन हमारे पास होना चाहिए उतना धन हमारे पास नहीं होता है। ऐसा होता है कि धन तो आता है, फिजूल खर्ची में चला जाता है, दवाइयों में चला जाता है, दुर्घटनाएं घर में हो रही हैं उसमें पैसा चला जाता है। बहुत सारे कष्ट जो हैं पैसे को लेकर जीवन में आते हैं या संतान को लेकर आते हैं, है ना। अब अगर आपके पितृ नाराज है ना, तो ये सारी समस्याएं आपको अपने घर में मिल जाएंगी। अब पितृ नाराज है, इसका पता कैसे लगाएं? अचानक से घर में दुर्घटनाएं होना, कर्जे जैसी समस्याओं का बढ़ना, अचानक से किसी व्यक्ति का बीमार होना, है ना, ये सारी चीज़ें, घर में किसी को रात के टाइम पर प्यास लगना, भूख लगना, ये सारी चीज़ें आप आसानी से अपने घर में देख सकते हैं अगर आपके पितृ कहीं ना कहीं आपसे नाराज़ हैं। तो एक छोटा सा उपाय काले तिल का अगर आप अमावस्या पर कर लेते हैं तो पितरों का आशीर्वाद इस तरह से मिलेगा कि कभी भी आपको पितृ दोष नहीं लगेगा। मतलब कभी भी आपके पितृ आपसे नाराज़ नहीं रहेंगे और हमेशा आपको आशीर्वाद देकर ही जाएंगे।
तो देखिए, जो पीपल का पेड़ होता है, पीपल के पेड़ में हमारे पितरों का वास भी होता है, पीपल के पेड़ में लक्ष्मी नारायण का वास भी होता है। और पीपल के पेड़ से ही जुड़ा हुआ उपाय आपको करना है, क्योंकि अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ का पूजन करना और पीपल के पेड़ पर काले तिल का उपाय करना आपके भाग्य को रातों रात चमकाता है। आपको करना क्या है, 2 से 3 चुटकी काला तिल लेना है। थोड़ा सा कच्चा दूध अगर मिल जाए तो कच्चा दूध ले लें, कच्चा दूध नहीं भी मिल रहा है तो आप जल ले लें। जल के अंदर 2 से 3 चुटकी काला तिल डालेंगे और पीपल के पेड़ पर ये जल आपको अर्पित करना है जिसमें आपने काला तिल डाला है। एक दीपक भी अगर आप इस दिन लगा दें पीपल के पेड़ के नीचे तो सोने पे सुहागा, ऐसा समझ लीजिए। ये उपाय अगर आपने अमावस्या पर कर लिया तो पितृ भर भर के आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे और पितृ दोष कभी आपके घर में नहीं लगेगा। हमेशा आपके घर में धन सुख समृद्धि सब कुछ आएगा और कभी भी जीवन में कष्टों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिस घर के पितृ प्रसन्न होते हैं ना, उस घर में हमेशा सुख और समृद्धि बढ़ती है। तो अमावस्या के दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करें। उनको पीले पुष्प इस दिन आप ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि पीले रंग के जो पुष्प होते हैं ना, इससे श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। श्री हरि विष्णु प्रसन्न तो मतलब माँ लक्ष्मी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं। तो देखिए, बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। फिर भी कुछ ऐसा जो आपको पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।